अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यक़िलून शैअन वला यहतदून। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यअक़िलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइक मा यअकुलून फ़ी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरवुज़-ज़लालत बिल-हुदा वल-अज़ाब बिल-मग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन्नार। अल्लाह ताला अहकामात के बारे में बयान फरमा रहे हैं। कुरान मजीद में सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर जारी है और यहाँ भी अल्लाह ताला अहकामात के ही बारे में बयान फरमा रहे हैं। शिर्क की नफ़ी फरमा रहे हैं और सिर्फ़ इबादत अल्लाह के लिए और पैरवी सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगो खाओ, कुलू खाओ उस चीज़ से, जी मिम्मा उस चीज़ से जो फ़िल अर्ज़ि ज़मीन में है, हलालन तय्यिबन हलाल और पाक, हलाल और पाक चीज़ों से खाओ। जो जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है उनको अपने ऊपर हराम ना ठहराओ। वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो और ना पैरवी करो शैतान के कदमों की। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं उनको हराम ना ठहराओ। क्योंकि कुरैश मक्का जो थे वो क्या करते थे, वो अपने बुतों को नाम पर जो जानवर छोड़ दिया करते थे उसको वो नहीं खाया करते थे।
कि ये हमने अपने फ़लाने बुत के नाम पर छोड़ दिया है, ये साहिबा है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, यानी कि हलाल जानवरों को वो उनके नाम पर छोड़ दिया करते थे और उनको नहीं खाया करते थे। इसी तरह आज भी हिंदुस्तान में और मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं। अब जी जाकर काली मुर्गी दे आओ, वो भी वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं और ख़ुद नहीं खाते हैं और वो किसी और के नाम पर दे आते हैं। तो ये क्या है? ये गैरुल्लाह का नाम है, वो उसके नाम पर छोड़ दे। अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम करना है। अब वो क्या करते हैं? वो क्या किया करते थे? उनके नाम पर छोड़ दिया करते थे और उसको वो क्या करते थे? उनको हराम करार दिया देते थे, भैया अब हम इनको नहीं खाना। आज हिंदू मत भी यही काम करते हैं, जो बुतों के नाम पर जो चीज़ छोड़ दी, जैसे गाय होगी उसको नहीं खाते, हलाल चीज़ों को वो हराम करार दे देते हैं कि भाई हलाल चीज़ें हम नहीं खाने, गौ माता हमारी गौ माता है। तो ये शैतान के कदमों की पैरवी है और वो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुम्हारा खुला दुश्मन। इन्नमा यअमुरुकुम, सिवाय इसके नहीं वो हुक्म करता है तुमको बिस्सूई वल फहशाई, बुराई का और बेहयाई का, बुराई और बेहयाई का हुक्म करता है तुमको। वइन तक़ूलू, और नहीं कहते वो अल्लाह पर, और अगरचे वो कहते हैं अल्लाह पर वो चीज़ जो वो नहीं जानते। और ये कि वो कहते हैं अन तक़ूलू, ये कि वो तुम कहते हो अल्लाह पर, अल्लाह अल्लाह पर, मा ला तालमून, वो चीज़ जो तुम नहीं जानते। तुम अल्लाह पर वो चीज़ कहते हो जो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह को सारी चीज़ें मालूम है, तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह ने जो चीज़ हलाल कर रखी है। हाँ जी, शैतान ये इस चीज़ का तुम्हें हुक्म देता है, तुम बुराई की तरफ चलो। तुम्हें बुराई का हुक्म कौन देता है? वो शैतान देता है। बेहयाई का हुक्म भी तुम्हें शैतान देता है। अल्लाह इन चीज़ों से तुम्हें रोकता है कि अल्लाह के साथ शिरक मत करो। ये तो हर चीज़ में शामिल हाल है और नाफरमानी भी इसके अंदर ही आ जाती है। दाढ़ी का ना रखना ये भी शैतान का ही हुक्म है। जो चीज़ इस्लाम के मुवाफिक नहीं होगी, इस्लाम के से बालातर होगी, इस्लाम के अलावा होगी, दीन के अंदर नहीं होगी, वो क्या होगा? वो शैतान का हुक्म है, वो शैतान हुक्म दे रहा है, चाहे वो जौन सी मर्जी बुराई हो। अल्लाह के साथ शिरक हो, वो भी अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम करना, ये भी शैतान का हुक्म की तरफ है इशारा। और जिस चीज़ का अल्लाह के नबी ने हुक्म दे दिया, जिस चीज़ से रोक दिया, उससे ना रुकना, ये भी शैतान की तरफ से। वो क्या कहते हैं? वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ, और जब कहा जाता है उनके लिए पैरवी करो, मा अंज़लल्लाह, उस चीज़ की जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, क़ालू, कहते हैं बल नत्तबिऊ, बल्कि पैरवी करते हैं हम, मा अल्फ़ैना, उस चीज़ की जिस पर थे हमारे, कि थे जिस पर अलैहि, जिस पर आबाना, हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा जिस चीज़ पर थे ना, हम उसकी चीज़ की पैरवी करते हैं। मुशरिकीन मक्का और इसके अलावा यहूद और नसारा यही कहा करते थे कि हमारे बड़ों ने जो कह दिया है ना, हमारे जो बड़े भी यही काम करते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, यही ठीक है। हालांकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन थोड़ी है। इब्राहीम तो यकतरफा थे, वो तो मुस्लिम थे, मुसलमान थे। और कुरान मजीद ने भी इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया गुजरे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जितने भी अंबिया गुजरे, सारे इस चीज़ से रोकते आए। और हमारे नबी ने भी इस चीज़ से रोक दिया, इबादत किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है। तो क्या किया उन्होंने? वो क्या कहते थे? हमारे हमने तो अपने अबाओ अजदाद को यही काम करते देखा है, हम वही काम कर रहे हैं। आज भी यही हाल है। किसी को कह दो यार ये काम आप गलत कर रहे हो, ये तीजा, साता, 40वां, ये 7 जुमेरातें करना, तो वो क्या कहते हैं? हमने बड़ों को यही काम करते रहते देखा है, हम वही काम कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, ये काम सही नहीं है, कुरान और हदीस से ये चीज़ें साबित नहीं है। मिलाद मनाना ये भी यही है, हमारे बड़े कर रहे हैं, हमारे मौलवी कह देते हैं, हम वो कर रहे हैं। और कुरान और हदीस को तो देखो,
कि क्या आपसे ने इन चीज़ों का हुक्म दिया? क्या सहाबा कराम ने ये काम किए? क्या ताबी जो गुजरे हैं वो ये काम करते रहे? किसी ने ये काम नहीं किए, सब इन कामों से रोकते हैं। उनकी किताबें उठा कर देखो, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई, हैं जी, मुत्ता इमाम मालिक, हुनियतुत तालिबीन, तमाम कुतब लिखी गई हैं। बहकी शरीफ, हदीस की कुतब लिखी गई हैं। उन किताबों को उठा कर देखो, बुराई की तरफ मत चलो। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आगे? तो वो ये क्या कहते हैं, हमने तो अपने अबा-अजदाद को यही काम करते देखा है, आज भी यही हाल है। हाँ जी, उन्हें कह दो यार ये नमाज इस तरह नहीं पढ़नी, नमाज आप सल्लम के तरीके कार से पढ़नी है। और मैं भी खुद बरेली हुआ करता था कई ज़माने में, लेकिन जब हमने कुरान और हदीस को उठा कर देखा, इसका तर्जमा पढ़ा, इस कुरान और हदीस को देखा, उसको पढ़ा, तो हमने अपने बड़ों की बातों को नहीं माना, उसको छोड़कर हम कुरान और हदीस को चलने लग गए। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस पर चलो। नमाज उस तरीके, चलो कम से कम नमाज तो उस तरीके से पढ़ो जिस तरह आपसे सबने पढ़ के दिखाई। शिर्क से बच जाओ, बिदअतों से बच जाओ, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो। सारा कुरान मजीद इस चीज़ पर भरा हुआ है कि अल्लाह के साथ शिर्क किसी को नहीं करना, क्योंकि पहले अम्बिया भी यही कुछ करते हैं, और आखिरी अम्बिया, आखिरी ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही समझाया कि शिर्क किसी के साथ नहीं करना। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने इतनी आयात नाज़िल फरमा दी कि कुरान मजीद पढ़ना शुरू करो। अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है। दुआओं के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं, हर वुज़ू करने के बाद हम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बावजूद हमारे मौलवियों ने हमें उल्टी तरीके पर चला दिया। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगरचे थे उनके जी अवलौकाना, और अगरचे थे उनके उनके अबाउज़ाद ला याक़िलूना, नहीं अकल रखते थे कुछ भी, शैयन कुछ भी, वला यहतदून हिदायत याफ्ता थे। आज भी जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी पीर की इबादत करते हैं, उसके आगे सजदा रेज़ होते हैं, हैं जी, उसी की जाकर मानते हैं, तो क्या है, वह अल्लाह को छोड़कर उसकी मान रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हमारे आबा और अजदाद ने इसी तरह किया था। या नमाज उस तरीके से जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरीके से नहीं पढ़ते। वो कहते हैं हमारे आबा और अजदाद तो इस तरह पढ़ते रह गए हैं, या हमारे मौलवी भी यही कह रहे हैं, हैं जी, उसी के पीछे चले हुए हैं। तो ये बिदअत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में दूसरे और काम को निकालना, ये बिदअत कहलाता है। तरीक़ाकार वो चलेगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और इबादत किसकी, सर किसके आगे झुकेगा, दुआएं किससे मांगी जाएंगी, वो अल्लाह से मांगी जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सिखाया है हमें। तो अपने बड़ों की बातों को ना मानो, वो हिदायत याफ्ता नहीं थे, क्या आज के मुस्लिम लोग भी क्यों नहीं हैं। वमसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यद'उ बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअम व निदाअ। और मिसाल उनकी जिन्होंने कुफ्र किया, जैसा कि मिसाल उसकी है जो यलीकु, जो बुलाता है उस चीज़ को, जो पुकारता है, यानी जो पुकारता है उसको, जो ना सुनते हैं और जो नहीं सुनते हैं, मगर पुकारना और निदा और सुनना, दुआ और पुकारना सिर्फ। अल्लाह ताला मिसाल दे रहे हैं, सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला याक़िलून। सुम्मुन बहरे हैं, बुक्मुन गूंगे हैं, हाँ जी, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून, बस वो नहीं अकल रखते, नहीं समझते। मिसाल दी जा रही है जानवरों की,
कि एक चरवाहा जो जानवर चलाता है, उसका आयर है, वो जानवरों को चलाता है, फिर उनको बुलाता है, हाँ जी आओ जी आओ, जानवरों को अपनी तरफ बुलाता है। और जानवरों ने क्या सुनना है? सिर्फ पुकार और निदा। इनका भी यही हाल है, ये उनको पुकारते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं। जो कब्रों के अंदर चले गए, अल्लाह के बंदों वो क्या पुकार सुनेंगे? जो कब्रों के अंदर चले गए, जो फौत हो गए, वो खुद यही सिखाते हैं, उन्होंने खुद अल्लाह से दुआएं की, ऐ अल्लाह हमें माफ़ कर दे। उन्होंने खुद अल्लाह से दुआएं मांगी, अम्बिया ने अल्लाह से दुआएं मांगी। कुरान मजीद शायद है, पूरा कुरान मजीद भरा हुआ है, वो जितने भी अम्बिया है सब अल्लाह से मांगते हैं। हमारे नबी खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांगते हैं, उन्होंने यही सिखलाई दी। और जो फौत हो गए, जो कब्रों में चले गए, वो हमारी दुआओं को किस तरह सुनेंगे? अल्लाह तो शहरक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह से दुआ करो, सिर्फ पुकार और सुनना है और कुछ नहीं है। वो सुनते नहीं है, सिर्फ पुकारना है, बस वो पुकार रहे हैं, हाँ जी हमने इनसे दुआ मांगनी है और पुकारना है, वो सुनते कुछ नहीं है। ये जानवरों की सी मिसाल है। एक तो ये मिसाल होगी ना, और दूसरी एक और ये मिसाल भी आती है, जब नेक लोग, मुसलमान लोग उन्हें बुलाते हैं दीन की तरफ। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह का कुरान कहता है कि मेरे मुझसे दुआ मांगो, वो नहीं आते इस तरफ। बस उनको सिर्फ पुकारा जाए और निदा की जाए, हाँ भी यार को अल्लाह